ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये नी जॉइंट के 4 मेजर लिगामेंट में से एक है। ये जॉइंट के अंदर आगे की तरफ होता है और इसका मेन काम सिन बोन को आगे की तरफ स्लाइड होने से रोकना है। मतलब जब भी हम दौड़ते हैं, जंप करते हैं, खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं, तब ये अपने नी को स्टेबल रखता है, हमको गिरने नहीं देता। ACL इंजरी होती कैसे है? ये 2 तरीके से होती है, एक तो कॉन्टैक्ट इंजरी और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। कॉन्टैक्ट इंजरी मतलब डायरेक्ट नी जॉइंट पे ब्लो होता है और जैसे कि फुटबॉल, कबड्डी में जब टैकल करते हैं, 2 व्हीलर से गिरने के बाद डायरेक्ट इंजरी से ACL लिगामेंट टूट सकता है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, जब आपका फुट जमीन पे जमा हुआ हो और नी पे ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, जैसे फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, स्कीइंग, कबड्डी में, तब नी जॉइंट में ACL लिगामेंट टूटने का रिस्क रहता है। ACL इंजरी के बाद इमीडिएटली क्या करना चाहिए, इसकी बात करें तो चोट लगने के बाद इमीडिएटली जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको तुरंत बंद करना चाहिए। राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। बर्फ की सिकाई अगर पॉसिबल है तो वो करनी चाहिए। कंप्रेशन बैंडेज लगाना चाहिए और पीलो या ऐसा कुछ हो तो उसको पाँव के नीचे रख के पाँव को ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कम से कम स्वेलिंग हो और दर्द कम हो। इसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और फ्रैक्चर जैसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं है उसको रूल आउट करना चाहिए। ACL का डायग्नोसिस इंजरी पैटर्न से या सर्टन जो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो करने से हो जाता है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने लिगामेंट का इंजरी हुआ है उसका कंफर्मेशन के लिए और कोई एसोसिएटेड इंजरी तो नहीं है वो रूल आउट करने के लिए MRI कराना जरूरी है। क्या ACL टेयर के सभी पेशेंट में सर्जरी जरूरी है? 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक पेशेंट की एज और दूसरा पेशेंट का एक्टिविटी लेवल। जो पेशेंट यंग हैं, एलाइट एथलीट हैं और फिर से खेलना चाहते हैं, जिन पेशेंट में ग्रेड 3 इंस्टेबिलिटी है और फ्रिक्वेंटली गिविंग वे यानी गिरने का, पैर ट्विस्ट होने का रिस्क रहता है, उस टाइप के पेशेंट में सर्जरी हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इस टाइप के पेशेंट में नी जॉइंट हमेशा अनस्टेबल रहता है। मेनिस्कस या कार्टिलेज में सेकेंडरी इंजरी होने का रिस्क रहता है और आगे जाके अर्ली एज आर्थराइटिस भी हो सकता है। दूसरी तरफ जिन पेशेंट के MRI में ग्रेड 1 या 2 ACL टेयर है, क्लिनिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है या मिनिमम है, जो पेशेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ऑलरेडी आर्थराइटिस हो गया है, ऐसे पेशेंट को हम कई बार फिजियोथेरेपी की मदद से नी जॉइंट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके ट्रीट करते हैं। बिना सर्जरी का ये ट्रीटमेंट बहुत ही पर्सनलाइज होता है, जिसका डिसीजन डॉक्टर और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है। ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में क्या होता है, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ACL सर्जरी में हम ज़्यादातर ACL लिगामेंट को रिप्लेस करते हैं और ये रिप्लेस किए हुए नए लिगामेंट को ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, पटेलर टेंडन ग्राफ्ट, क्वाड्रिसेप्स, पेरोनियस लॉन्गस। सबके कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। जो ग्राफ्ट को लेने के बाद डोनर साइड पे यानी जहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं वहाँ मिनिमम नुकसान हो, वो आपके लिए बेस्ट होता है और वो पेशेंट की एज, एक्टिविटी लेवल और सर्जन्स के प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में क्या होता है, ये एक की होल सर्जरी है। नी जॉइंट के आसपास 2 छेद होते हैं, एक में हम आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, जो एक छोटा सा कैमरा होता है जिससे जॉइंट के अंदर देख सकते हैं, और दूसरे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डाल के थाई बोन और सिन बोन में
टनल्स बनाए जाते हैं। इन टनल्स में नया ग्राफ्ट पास किया जाता है और इस ग्राफ्ट को स्क्रू या बटन जैसी डिवाइस से फिक्स किया जाता है, जो ग्राफ्ट को हील होने और बोन से जुड़ने तक पकड़ के रखता है। ACL सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है? ACL सर्जरी के बाद रिकवरी में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना सर्जरी का है। ये सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट और पेशेंट का टीम एफर्ट रहता है। ये पेन कंट्रोल से शुरू होता है, फिर फुल रेंज ऑफ मोशन, फिर स्ट्रेंथनिंग, फिर बैलेंसिंग और लास्ट में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल तक जाता है। यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। रिटर्न टू स्पॉट्स का टाइम लाइन टिपिकली 6 to 9 मंथ रहता है। ये पेशेंट स्पेसिफिक और स्पॉट स्पेसिफिक रहता है। रिहैब प्रोग्राम फॉलो नहीं करने से या जल्दी स्पॉट्स चालू करने से री इंजरी का रिस्क हमेशा रहता है। अच्छे से हुई सर्जरी और स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी फॉलो करने के बाद आप इंजरी से पहले जो भी एक्टिविटी करते थे, जो भी स्पोर्ट्स खेलते थे, वो फिर से कर सकते हो, फिर से खेल सकते हो। ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद रीटेयर का रिस्क कितना होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे चोट लगने से ओरिजिनल लिगामेंट टूट सकता है तो डुप्लीकेट भी टूट सकता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते और आप कोई हाई एंड एक्टिविटी नहीं करते तो आपके री इंजरी का रिस्क कम रहता है। बट यंग पेशेंट हैं, एथलेटिक्स हैं, इसमें इंजरी का रिस्क हमेशा रहता है। ये रिस्क शुरू के 1-2 साल में सबसे ज़्यादा होता है। अगर एथलेट रिहैब प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करता या जल्दी खेलना शुरू करता है तो ये रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे एथलेट को रिहैब पूरा होने के बाद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंसिंग और प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना होता है। अगर ACL ग्राफ्ट फिर से टूट जाए तो क्या ट्रीटमेंट है? अनफॉर्चुनेटली अगर ग्राफ्ट फिर से टूट जाए तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दोबारा सर्जरी से ठीक हो सकता है। रिवीजन सर्जरी करने से पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन, मोड ऑफ री इंजरी, अलाइनमेंट, CT स्कैन, MRI, हाउ प्रीवियस सर्जरी वॉज डन, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के प्लानिंग के साथ सर्जरी की जाए तो पहले जैसा रिजल्ट मिल सकता है। फाइनली जिस पेशेंट का ACL टूटा हुआ है उसको ये एडवाइस है कि डोंट पैनिक। ACL इंजरी एक सेटबैक है लेकिन एंड ऑफ द एथलेटिक कैरियर नहीं है। एक अच्छे सर्जन को कंसल्ट करिए, अच्छा फिजियोथेरापिस्ट हायर करिए, पूरे कमिटमेंट के साथ रिहैब प्रोग्राम को फॉलो करिए। बी पेशेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस और आप डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी के साथ कम बैक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।